नमस्कार। भारत प्राइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अभी जो अगले चरण में मतदान होना है और काफ़ी महत्वपूर्ण मतदान है कई सीटों को लेकर। फ़िलहाल राजा भैया ने जो फैसला लिया और उन्होंने किसी भी पार्टी को समर्थन ना देने का ऐलान किया और उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में जो भूचाल आया, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई जो मुद्दे आए उसमें राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल का जो समर्थन है वो भाजपा को दिया, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या उससे पहले भी कुछ मौके आए, जिसके बाद लगातार ये कयास और ये चर्चाएं चल रही थी कि राजा भैया को लोकसभा चुनाव में गठबंधन उनके साथ भाजपा कर सकती है और उन्हें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ ये लोकसभा सीटें दी जा सकती है, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद लगातार ये बयान आ रहे थे कि राजा भैया जब बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने ये बार बार बात कही है कि जब भी उन्होंने समर्थन दिया है बिना शर्त समर्थन दिया है। और अब इस बार जब लगातार ये बातें आई और गठबंधन नहीं हुआ, अब जिस तरीके से पूरे देश में जो भाजपा का कोर वोटर है क्षत्रिय समाज, वो लगातार विरोध कर रहा है, कुछ मामलों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। उसके बाद इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से, जो कुंडा के विधायक हैं, जनसत्ता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चर्चाएं चली कि शायद अब राजा भैया के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन अब हो सकता है। लेकिन जब राजा भैया का मीडिया में बयान आया कि गठबंधन अब हो नहीं सकता है, सीटें हो चुकी हैं, सारा सब कुछ हो चुका है, तो लगातार यही बातें आई कि अब क्या राजा भैया का रुख होगा। लेकिन क्षत्रिय समाज लगातार विरोध कर रहा है और शायद बीजेपी यही चाहती थी कि राजा भैया अगर आ जाएं तो क्षत्रिय समाज को राजा भैया जिस तरीके से वो समझाएं या फिर वो वापस यूपी में प्रभाव डालें, लेकिन राजा भैया ने एक तरीके से इस बातों को अब नकार दिया है और गठबंधन करने से मना कर दिया है, जिससे जो लगातार ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने जो विरोध है और जो लगातार उन्होंने समर्थन दिया उसके बाद उनसे गठबंधन नहीं हुआ, कई सारी बातें आई। और लगातार अब जो लोग हैं राजा भैया के समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि राजा भैया ने समझौता नहीं किया, राजा भैया ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लगातार वो यही कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज लगातार विरोध कर रहा है और राजा भैया ने भी उसी चीज़ का मान रखा है। और अब ये जो गठबंधन नहीं हुआ और राजा भैया साथ में नहीं गए, तो कहा जा रहा है कि कूटनीति अब राजा भैया ने खेली है और राजा भैया ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दाव जो खेला है वो अब भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं थी कि क्षत्रिय समाज की नाराज़गी को दूर करने के लिए राजा भैया को लाया जा सकता है, लेकिन राजा भैया ने समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने भाजपा को और अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि जहां उन्हें अच्छा लगता है वो वोट डालें, किसी भी पार्टी को वो समर्थन नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो सम्मेलन किया उसमें ये फैसला लिया गया, उनके पार्टी के पदाधिकारी और हज़ारों कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक झटका है। और अब राजा भैया के इस कदम को लेकर लगातार चर्चाएँ जारी हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें।